बाइबल की शुरुआत उत्पत्ति 1:1 से होती है। आदि में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ईश्वर ने मानवता को अपनी छवि में बनाया ताकि हम उनके साथ प्रेमपूर्ण संबंध में रहें, जैसा कि उत्पत्ति 1:26 से 27 में लिखा है। ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी ताकि हम उसे अपनी मर्जी से चुनें। वह चाहता था कि हम उसके साथ पूर्ण सामंजस्य में रहें, बिना पाप और मृत्यु के। लेकिन मनुष्य ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उत्पत्ति 3 में आदम और हव्वा ने निषिद्ध फल खाकर पाप किया, जिससे संसार में पाप और मृत्यु आ गए, जैसा कि रोमियो 5:12 में बताया गया है। इस पाप ने मनुष्य और ईश्वर के बीच की संगति को तोड़ दिया। रोमियो 3:23 कहता है, क्योंकि सभी ने पाप किया और ईश्वर की महिमा से रहित हैं। पाप का परिणाम मृत्यु है, जो शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों है, जैसा कि रोमियो 6:23 में लिखा है। ईश्वर ने मानवता को पाप के परिणामों में नहीं छोड़ा। उसने उद्धार की योजना बनाई। पुराने नियम में ईश्वर ने इब्राहिम, मूसा और भविष्यवक्ताओं के माध्यम से वादा किया कि एक उद्धारकर्ता आएगा। यशायाह 7:14 और यशायाह 53 ने मसीहा के आने की भविष्यवाणी की, जो पापों की सजा को वहन करेगा। नए नियम में यह योजना पूरी हुई। यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह, ईश्वर के पुत्र, मनुष्य के रूप में आए, पाप रहित जीवन जिया और क्रूस पर हमारे पापों की सजा स्वयं ले ली, जैसा कि 1 कुरिन्थियों 15:3 से 4 में लिखा है। उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान ने पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त की। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:6। उद्धार एक मुफ्त उपहार है, जिसे हम कार्यों से नहीं बल्कि विश्वास से प्राप्त करते हैं। इफिसियों 2:8-9 कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन ईश्वर का दान है, न कि कर्मों से, कि कोई घमंड न करे। रोमियो 10:9-10 कहता है, यदि तू अपने मुंह से स्वीकार करे कि यीशु मसीह प्रभु है और अपने हृदय से विश्वास करे कि ईश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू उद्धार पाएगा। यीशु में विश्वास करने वालों को नया जीवन मिलता है, जैसा कि 2 कुरिन्थियों 5:17 में बताया गया है। प्रेरितों के काम 3:19 कहता है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। ईश्वर आपको बुला रहा है कि आप अपने पापों से पश्चाताप करें, यीशु पर विश्वास करें और उनके साथ अनंत जीवन का आनंद लें। बाइबल का अंत प्रकाशित वाक्य 21:4 में एक वादे के साथ होता है। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न होगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा होगी, क्योंकि पहली बातें जाती रहीं। यीशु के द्वारा हम स्वर्ग में ईश्वर के साथ अनंत जीवन की आशा रखते हैं।